आज हम लोग फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि इट इज़ द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द इवेंट्स अकर्स इन द नेचर। मतलब यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब कहिएगा प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं क्या है ये सब। तो इवेंट्स जो कि हमारे नेचर में हम लोगों ने आमतौर पर देखा है, जो होता है, घटित होती हैं जो घटनाएं, वो आपका है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, लाइटनिंग, थंडरिंग, फ्रिक्शन एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे नेचर में होती है। प्रकृति में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं वो आपको फिजिक्स के अंतर्गत ही आती है। अब देखिए, इसमें फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें दो तरह का है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। मतलब हिंदी से ही ये साफ स्पष्ट है कि जिसमें दिशा नहीं हो उसको अदिश कहते हैं और जिसमें दिशा हो उसको सदिश कहते हैं। तो अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी का हमने लिखा है इट मीन्स सच क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है परिमाण, कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन डायरेक्शन मतलब दिशा निश्चित नहीं होता है उसमें, इसलिए हमने इसको स्केलर क्वांटिटी लिखा। अब देखिए, डिस्टेंस है, एग्जाम्पल में स्पीड है, मास है, एक्सेट्रा। अब दूरी की बात करें तो दूरी में जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर जाना है, बट ये पता नहीं है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो आपने मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, यहाँ आए। ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया किसी पॉइंट का। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी का ये डिस्टेंस हो गया। और स्पीड भी क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए स्पीड कैसे, यहाँ से आप यहाँ आए उसका स्पीड कुछ और था, यहाँ से यहाँ पर आए उसका स्पीड कुछ और था। स्पीड भी चेंज करता चला जा रहा है, ठीक है। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बटे टाइम ही लिखते हैं, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ तक पहुँचा। मतलब इसका डायरेक्शन का कोई फिक्सेशन नहीं है। दैट्स वाई हमने डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि कहा। अब देखिए, स्पीड मतलब चाल समझ गए, डिस्टेंस बटे टाइम तो डिस्टेंस उसमें आ गया तो सीधा स्केलर हो गया। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल क्वांटिटी होता है वही उसका मास होता है। अब कहिए एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। अब एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जैसे कि पूरे यूनिवर्स में उसको कहीं पे भी रख दो तो 5 kg है तो वो 5 kg ही रहेगा। लेकिन ये जो है एक्सेलेरेशन के कारण, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कभी भी चेंज नहीं होता है। ये फिक्स्ड होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। द्रव्यमान कहीं भी फिक्स्ड होता है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के पास। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट मीन्स सच क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है निश्चित दिशा के साथ। मतलब इसमें दिशा निर्धारित होता है। अब देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, वेलोसिटी दूसरा एग्जाम्पल, वेग, वेट, वजन, एक्सेलेरेशन एक्सेट्रा, उसको त्वरण या फिर वेग वृद्धि भी कहते हैं। अब कहिएगा डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कैसे कह दिए आप। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पर जो है, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है जिसमें
दिशा निश्चित हो, विस्थापन, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आ गया। अब वेट की बात करते हैं, वेट का मतलब वजन होता है, तो वजन एक तरह का फोर्स है। देखिए टाइम टू टाइम, और कहते हैं अकॉर्डिंग टू द, ये कह सकते हैं आपको पोजीशन इसका चेंज होता रहता है, जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अर्थ पे है तो उसका वजन कुछ और होगा, उसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पर ले जाते हैं तो उसका वजन कुछ और होगा। ये चेंज हो रहा है, ये फिक्स नहीं। लेकिन इसका डायरेक्शन एक है, किधर, टुवार्ड्स द अर्थ। वेट कभी भी होगा तो टुवार्ड्स द अर्थ, ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के कारण काम करता है। वेट जो होगा एक तरह का फोर्स है, और फोर्स को क्या लिखते हैं, मास गुने एक्सेलरेशन। यहाँ मान लीजिए किसी भी चीज़ का हम लोगों ने वेट लिखा, तो वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, और फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड द अर्थ होता है, या डाउनवर्ड एट एनी प्लेस। मून पे भी ये डाउनवर्ड होगा। अब दो चीज़ जानना है हमको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा, बट डिस्कशन अब करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, बी है, सी है, कोई आदमी यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये इसकी दूरी है। देखिए पहले ये इधर से इधर आया, ऊपर से कह सकते हैं तो डाउनवर्ड, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ा, मतलब ए टू सी पहुँचने के लिए यहाँ से पहले इसको यहाँ आना पड़ा और यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, तब ये दूरी तय कर पाया। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस कभी भी पाथ का मतलब किसी भी रास्ता का लेंथ का जो सम होता है वही डिस्टेंस कहलाता है, चाहे कितना भी हो। यहाँ पर भी लेंगे तो वही बात है, पॉइंट पॉइंट जोड़ते जाइए, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस जो होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ होता है। इसलिए हमने लिखा ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस हो गया पॉइंट ए से सी का। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो इसको सीधी बात है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से हमको सी पहुंचना है ना, तो क्या करेगा, एक रस्सी यहाँ टांगेगा और दूसरा रस्सी यहाँ पर, दो खूंटा टांग दिया, रस्सी बांध दिया, सीधा सड़क के पहुंच गया। तो यहाँ कभी भी हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को इसलिए लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ही है, मतलब शॉर्टेस्ट फाइनल से इनिशियल पोजीशन तक, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए सी सीधा हो जाएगा, हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ लिख लीजिए शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो होगा सबसे कम दूरी। तो इसका डायरेक्शन देखिए चेंज नहीं हो रहा है, ए से सी आ रहा है, तो ए और सी का डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा। लेकिन वहीं अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, पहले यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, दो डायरेक्शन चेंज हुआ है। हो सकता है और डायरेक्शन चेंज हो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो। लेकिन ट्रायंगुलर के केस में अगर कोई भी फील्ड ट्रायंगुलर है या कोई पाथ ट्रायंगुलर है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर कहना हो तो इसी तरह से निकालेंगे। मान लीजिए आपका घर ट्रायंगुलर आकार का रास्ता है, कोई दुकान आपको जाना है वहाँ से, तो एक खूंटा आपने अपने घर पे बांधा, उससे एक रस्सी बांधा और दूसरे दुकान के पास बांध दिया, उस रस्सी से पुल्ली के ज़रिए आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ को तय किया, आपका समय बचा। लेकिन क्या हुआ कि ये शॉर्टेस्ट पाथ आपका जो है
एक डायरेक्शन फिक्स हो गया, फिक्स डायरेक्शन में आपने ट्रेवल किया, तो यह डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।